सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म एंड द करिकुलम, यानी सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर निसाब की क्या अहमियत है और निसाब की क्या प्रपोजिशंस हैं। Educators who promote the social reconstruction ideology view curriculum from a social perspective. Here we are looking at a change. If we go back to our topics regarding Jean Piaget in genetic epistemology, if we recall, then it is very clear that the curriculum was regarding the child. यानी निसाब बच्चों को सामने रखते हुए तरतीब दिया जाता है और बच्चों को सामने रखते हुए उसकी तंजीम इस तरह से की जाती है कि उनके इंटरेस्ट्स को सामने रखा जाए। लेकिन यहाँ सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो निसाब के जो पहलू हैं वो समाजी हैं। सो देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द चाइल्ड टूवर्ड्स द सोसाइटी, यानी मुआशरे की तरफ। तो मुआशरे के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको सामने रखते हुए करिकुलम को तरतीब भी दिया जाता है और उसकी तंजीम भी की जाती है। अब यहाँ पे सोशल पर्सपेक्टिव से मुराद हर उस चीज़ को निसाब के अंदर लेके आना है जिसमें आप डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसमें आप चेंज चाहते हैं, जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो हम सोसाइटी की नज़र से निसाब को तरतीब देते हैं। And then social reconstruction, educators assume that education provides the meaning of reconstructing society. और यहाँ सोशल रिकंस्ट्रक्शन के मानने वालों का ये ख्याल है कि एजुकेशन ही वो मीन्स प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए माशरे को तब्दील किया जा सकता है। सो एजुकेशन must be able to change the society through the textbooks, through the teacher, through the learning environment, but it is only possible if you take into an account the social picture. What is going on in the society is important to understand. Now, curriculum as a medium. What medium? Curriculum is a way of educating the masses of humanity to critically analyze themselves in relation to their society. अब यहाँ देखिए दो अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं। द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी बनिए नौ इंसान के डिफरेंट ग्रुप्स जो डिफरेंट जगहों के ऊपर बस रहे हैं उनको एजुकेट करना किस लिए? टू क्रिटिकली एनालाइज, यानी क्रिटिकली एनालाइज अपने आप को इवेलुएट करते हुए एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ, लुकिंग एट द प्लस एंड माइनस, लुकिंग एट द प्रोज एंड कॉन्स, लुकिंग एट व्हाट यू डिड इन द पास्ट एंड व्हाट यू डूइंग इन द प्रेजेंट एंड व्हाट यू कुड डू इन द फ्यूचर। इन तीन चार चीज़ों को एनकम्पस करते हुए उनको एनालाइज करना है अपने आप को इन रिलेशन टू देयर सोसाइटी। सो सोसाइटी को हम इस तरह से देखते हैं कि मुआशरा जो है वो एक क्राइटेरियन है, एक ऐसा क्राइटेरियन है जिसके अगेंस्ट पीपल हैव टू एडजस्ट देयर बिहेवियर्स if they see something wrong in the society. When they will adjust themselves accordingly, only then they would be able to be productive. And the vehicle for bringing this change is education. And then curriculum must be designed in a way to make students understand the ills of their society. अब माशरे में जो curriculum है, निसाब जो है, वो इस तरह से उसको तरतीब दिया जाए, इस तरह से बनाया जाए कि स्टूडेंट्स अपने माशरे के जो इल्स हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, जो उसमें कमियां हैं, जो उसके अंदर लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के काबिल हो। फॉर इंस्टेंस certain behaviors of children with children, children with elders, यानी we are talking more about the citizenship education here. कि आप मुआशरे में किस तरह से रहते हैं और इंसानों के दरमियान बसने के बेहतर तरीके क्या हैं और फिर किस तरह एक आइडियल मुआशरा जो है वो तश्कील दिया जा सकते हैं, ये एम्फेसिस है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म का। एंड देन वर्ल्ड बेस्ड ऑन अ कंसेप्शन ऑफ सोशल जस्टिस, और फिर पूरी दुनिया के लिए जो पैगाम है वो ये है कि पूरी दुनिया एक समाजी इंसाफ की बेस के ऊपर जो है वो डेवलप किया जाए उसको। And curriculum must be strong enough to enable students to actualize the vision of a better society and social justice. और निसाब का एक और पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसे इतना मजबूत होना चाहिए, उसकी तंजीम इस तरह से की हो कि वो स्टूडेंट्स को विजुलाइज करने में, उनको उनकी विजन डेवलप करने में या उनको उनकी सोच जो है वो डेवलप करने में मदद दे, जो कि एक बेहतर मुआशरे की है और जो कि मुआशरती इंसाफ की है। सो करिकुलम में जब ये सब कुछ शामिल किया जाएगा तो फिर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट अ बेटर सोसाइटी वुड बी क्रिएटेड।